हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं टाइम एंड वर्क पार्ट 5 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एज ए गुड ए वर्कमैन एज बी, बी इज ट्वाइस एज ए गुड ए वर्कमैन एज सी। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ इन। ए जो है 2b का बराबर है और बी जो है 2c का बराबर है। तो ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2:1। बी बाई सी इज इक्वल टू 2/1। तो a is to b is equal to 2 is to 1, b is to c is equal to 2 is to 1। तो a is to b is to c पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी b बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, दोनों इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे b कितना था 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, दोनों बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तब a is to b is to c क्या होगा, b यहाँ पे भी 2 यूनिट है, यहाँ पे भी b 2 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट होगा, b जो है 2 यूनिट, c जो है 1 यूनिट। जो पूछा क्या था, a प्लस b मिलकर उसी काम को 4 दिन में खत्म कर देगा। उसके बाद वो पूछा क्या था, सी उसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा, एक्स डेज मानने से। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या था, 4 + 2 6 इंटू 4। सी का एफिशिएंसी क्या था, 1 इंटू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 4 24 डेज। सी जो है उसी काम को 24 डेज में खत्म कर देगा। The efficiency of B is 20% is more than A. A plus B together start a work. After some time, A left. B complete the remaining work in 6 days. Find in how many days total work be finished if A can do the whole work in 16 days. जो दिया है 20%, 20% मीन्स 1/5। मोर बोला, मोर बोलने से क्या करना है, प्लस। तो ए इज टू बी, किसको किस में तुल रहा है, बी का एफिशिएंसी, बी का जो कार्य क्षमता जो है ए से अधिक है, तो ए को 5 यूनिट्स मानने से बी का क्या होगा, 1 यूनिट बढ़कर प्लस हो रहा है तो 6 यूनिट होगा एफिशिएंसी। ओके, ये 5 यूनिट्स मानने से ये जो है 20% अधिक है। 5 यूनिट में कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ाने से कितना हो रहा है, 5 से 6 यूनिट हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या बोला, ए प्लस बी टुगेदर स्टार्ट ए वर्क, ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर काम शुरू किया। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, तो एक्स टाइम काम किया, सम टाइम कुछ पता ही नहीं एक्स को। उसके बाद क्या था, जो बचा हुआ काम को बी जो है ये तो छोड़ दिया, उसके बाद बी जो है 6 दिन में खत्म कर दिया। ओके, ये जो है टोटल वर्क, ये इसी वर्क को ये जो है कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 16 डेज में। ये जो उसी काम को 16 दिन में खत्म कर रहा है। तो दोनों बराबर करने से क्या आएगा, अभी एक्स तो आएगा। तो ए प्लस बी क्या था एफिशिएंसी, 5 + 6 11 इंटू एक्स। बी का एफिशिएंसी 6 इंटू 6, ए का एफिशिएंसी 5 इंटू 16। तो 11x प्लस 36 इज इक्वल टू 80। 11x इज इक्वल टू 80 माइनस 36 इज इक्वल टू 44। 11 4 जा, x इज इक्वल टू 4 डेज। तो पूछा क्या था, टोटल वर्क भी फिनिश, टोटल वर्क कब फिनिश हुआ, खत्म हुआ, एक्स डेज, मतलब ये जो है 4 दिन तक काम किया। बी जो बचा हुआ काम को कितना दिन काम किया, 6 दिन। ए प्लस बी मिलकर 4 दिन, बी जो है 6 दिन, टोटल कितना दिन था, 10 डेज। टोटल जो है 10 दिन में खत्म हुआ। A does half as much work as B in 3/4 of the time taken by B. If together they work 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone? जो दिया है A जो है half as much work as B, वर्क जो है A is to B, A 2 यूनिट मानने से B जो उसे आधे काम कर रहा है तो 1 यूनिट। ओके, ये जो है बी जो है 2 यूनिट काम करने से ये जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। उसके बाद उसको टाइम जो है ए को बी को 1 यूनिट टाइम लगने से उसी में क्या लग रहा है, पी को कितना समय लग रहा है, 3/4 टाइम। 1 यूनिट में 3/4 टाइम कितना होगा, 3/4 होगा। तो ए को जो है इसी काम को खत्म करने के लिए कितना समय लग रहा है, 3/4 टाइम लग रहा है।
तो एफिशिएंसी कैसा आएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम करने से क्या आएगा, एफिशिएंसी, डिवाइड कर दो, 1/3/4 इज टू 2/1, तो 4/3 इज टू 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 3 कटेगा, 2 2 जा, जो एफिशिएंसी क्या आया, 2:3, ए इज टू बी का एफिशिएंसी रेशियो क्या था, 2:3, और क्या पूछा, इफ टुगेदर दे वर्क 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो ए प्लस बी मिलकर एक काम को 18 दिन में खत्म करने से जो है बी कितना दिन में खत्म करेगा पूछा। ओके, ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या था, 5 डेज, 5 इंटू 18, बी का एफिशिएंसी 3 इंटू एक्स, 3 6 जा, एक्स इज इक्वल टू 5 6 जा 30 डेज, बी जो है उसी काम को 30 डेज में खत्म कर देगा। A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 50 days, then B alone could do the work in, जो है A जो है कितना समय में खत्म करेगा, B प्लस C मिलकर उतने ही समय में एक काम को खत्म करेगा। ओके, उसके बाद क्या पूछा, क्या बोला, A जो है A एंड B टुगेदर, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 10 दिन में खत्म करेगा और सी अकेले उसी काम को 50 दिन में खत्म करेगा। तो इसका क्या था, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/1, फिर इसका रेशियो क्या आएगा, ए इज टू बी प्लस सी 1:1। ये क्या था, क्या दिया, समय का रेशियो दिया, समय का, ये तो एफिशिएंसी क्या होगा, ये जो बोला है समय का, जो सेम टाइम टाइम दिया, टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी क्या होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स भी 1:1 आएगा। ओके, वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी क्या होगा, 1/टाइम, तो 1:1 आएगा। उसके बाद इसका ये जो एफिशिएंसी, ये जो टाइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगा, ए प्लस बी, 0 0 काटने से ए प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू 5/1, ए प्लस बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:1। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कितना यूनिट्स था, यहाँ पे 6 यूनिट था, यहाँ पे 2 यूनिट था। दोनों को बराबर करने के लिए इसको कितना करना, मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 करने से ये भी 6 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे 3 करने से 3 इंटू 3 1 2 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये भी 6 यूनिट। तो ए प्लस बी, ए इज टू बी इज टू सी क्या आएगा, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू ए 3 यूनिट, सी जो है 1 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट, टोटल कितना था, 6 यूनिट, और बचा कितना बी का 2 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3:2:1। तो क्या है, ए प्लस ए इज टू बी इज टू सी एफिशिएंसी रेशियो 3:2:1। जो पूछा क्या था, इफ ए एंड बी टुगेदर देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन, बी को कितना समय लगेगा पूछा, जो ए प्लस बी को कितना समय लग रहा है उस काम को खत्म करने के लिए, 10 दिन। तो पूछा क्या था, बी को कितना समय लगेगा, एक्स समय। ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या था, 3 + 2 5, 5 इंटू 10, बी का एफिशिएंसी 2, 2 इंटू एक्स, 2 5 जा 5 5 जा 25, 25 डेज, 25 दिन लगेगा बी को काम पूरा करने के लिए, 25 दिन लगेगा। ओके, if A comma B and C can complete a piece of work in 6 days, if A can work twice faster than B and thrice faster than C, then the number of days C alone can complete the work is कहते हैं A can work it twice faster than B, A is equal to 2B दिया, ये जो है B से 2 गुना अधिक काम करेगा, जैसे A जो है C से 3 गुना अधिक काम करेगा, A is equal to 3C, तो A by B is equal to 2/1, A by C is equal to 3/1, तो A is to B is equal to क्या होगा, 2:1 होगा, A is to C is equal to 3:1। यहाँ पे कॉमन क्या था, यहाँ पे भी ये कॉमन था, यहाँ पे भी ये कॉमन था, ये को बराबर करने से A is to B is to C आ जाएगा,
तो ए को काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3, 2 कैल्शियम क्या था, 6 यूनिट। यहाँ पे भी 6 यूनिट को बराबर करना है, यहाँ पे भी ए को 6 यूनिट को बराबर करना है। यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2 करने से 6 यूनिट के बराबर होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो ये कितना होगा एफिशिएंसी, ए का 6 यूनिट, पी का 3 यूनिट, सी का 2 यूनिट। ओके, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या है, 6:3:2। तो पूछा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी जो है, एक काम को कितना समय लग रहा है उसको पूरा करने के लिए, 6 डेज। तो पूछा क्या था, सी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, सी को कितना समय लगेगा। तो सी को एक्स समय मानने से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या था, ए का 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11 इंटू 6 इज इक्वल टू सी का एफिशिएंसी 2 इंटू एक्स, 2 3 जा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 11 33 डेज। मतलब उसको सी को कितना समय लग रहा है उसको पूरा काम करने के लिए, 33 डेज। Okay friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe.